हेडफोन्स रेडी रखिए और सुनते हैं रिप्लेस ब्राइड ऑफ डबल प्रोफेसर के नेक्स्ट एपिसोड को। बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं। अब त्रिशा ने खुद ही जब सरेंडर कर दिया था विराज के सामने तो वो भी क्यों रुकते। वो एक और बार त्रिशा की सलामती के लिए उस पर थोड़ा तरस खाते हुए उससे पूछ ही लेते हैं, दर्द बर्दाश्त कर पाओगी तुम? त्रिशा जवाब में कहती है, पेन ही तो प्लेजर होता है ना, और वैसे भी अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो ज़्यादा तकलीफ देगा मुझे। कई बार वार्निंग दे चुके थे अविराज। अब अगर अविराज कुछ करते तो उनकी गलती थोड़ी ना होती, लेकिन वो तो बार बार बस त्रिशा की मासूमियत पर थोड़ा सा रहम खा ले रहे थे। वो अचानक से काफ़ी ज़ोर से त्रिशा को ग्रैब करते हुए अपने सीने से लगा लिए थे और फिर पीछे से उसके लेस को खुद अपने हाथों से खोलते हुए कहते हैं, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है इन सब चीज़ों के लिए। आई डोंट थिंक सो कि तुम एडजस्ट कर पाओगे त्रिशा। एक और बार सोच लो, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट हुआ तो फिर बीच में रोकना मत मुझे। ये सुनते ही त्रिशा जो अपने हाथों को ले जाकर उनके कंधे पर धीरे धीरे रब करते हुए कहती है, आपको लगता है आज मैं आपको रोकने के मूड में हूँ? नहीं रोकोगी? त्रिशा भी इस बात पे बस एक ही जवाब अपने सर को न्यामे हिलाकर दे दी थी। वो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसे अब और ज़्यादा देर कॉन्वर्सेशन नहीं करना था। जो करें अविराज जल्दी से करे ना, क्यों उसे इतना परेशान कर रहे हैं। वो उसके लेस को पूरी तरह से खोल तो चुके थे, लेकिन अभी भी उसकी लॉन्ड्री को वो नीचे नहीं गिरने दिए थे। वो पहले उसे बेड पर लेटाते हैं और फिर उसके ऊपर आते हुए हल्का लीन होकर के उसके फेस से अपने फेस को धीरे धीरे इधर उधर रब करते हैं और फिर धीरे धीरे उसके नेक से नीचे आते आते अचानक ही अपने दांतों तले उसकी लॉन्ड्री को पकड़ करके पूरी तरह से उसके शरीर से अलग कर चुके थे। त्रिशा काफ़ी बेचैन हो रही थी, जिससे उसकी सांसें और तेज बढ़ रही थी। अविराज जो चुपचाप अपनी जगह पर यूं ही त्रिशा के ऊपर हल्का सा अपने हाथों का सहारा लिए हुए लगातार उसी को देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़र इस वक्त उसके चेहरे पर नहीं बल्कि चेहरे से नीचे थी। त्रिशा एकदम से अभी अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रख ही पाती, लेकिन तब तक अविराज उसको घूरते हुए कहते हैं, त्रिशा तुमने कहा था ना तुम मुझे बीच में नहीं रोकोगी। तभी त्रिशा थूक अटकते हुए कहती है, पर आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये इतना क्यों वेट करा रहे हैं? तभी अविराज जो उसके चेस्ट पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए धीरे धीरे उसके चेस्ट को रब करते हुए कहते हैं, सस्पेंस में ही तो मज़ा है, वरना अगर सब कुछ करके ख़त्म कर दूंगा तो फिर क्या रह जाएगा त्रिशा? बोरिंग नहीं हो जाएगा सब कुछ? खाना तो कोई भी बना सकता है, लेकिन मास्टर शेफ़ की बात ही अलग होती है। एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी। त्रिशा जो हल्का सा से स्माइल करते हुए अपने चेहरे को जैसे अभी अपने लेफ्ट साइड में घुमाई ही थी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर तो बड़ा सा मिरर है जिस पर अभी तक न जाने क्यों उसका ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो पूरी तरह से रोज से और बाकी के फ्लावर से कवर्ड था। लेकिन आसपास की चीज़ें इतनी ज़्यादा अंधेरे में डूबी हुई थी कि मिरर पर तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। वो एकदम से अपने चेहरे को अविनाश की तरफ मोड़ते हुए कहती है, ये मिरर? धीरे से अभी तक तो उसके ऊपर लीन थे, लेकिन अब उसके ऊपर से हट चुके थे और अपने सीलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुमने अब तक सीलिंग को भी नहीं देखा ठीक से? ऊपर की तरफ देखने के बाद उसे अंदाजा हुआ था कि यह क्या, ये तो पूरी तरह से त्रिशा अपने आप को देख पा रही है यहाँ पर, और इस तरह से खुद को देख पाना, वो भी इस हालत में। वो एकदम से अपने चेहरे को इधर दूसरी तरफ घुमाती, लेकिन वहां पर भी मिरर। त्रिशा कहती है, ये चीटिंग है, आपने कुछ तो किया यहाँ पर, अभी तक तो नहीं था ये सब कुछ। अविनाश का कुछ तो ऐसा हिडन जेम हमेशा होता था जो कि लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था, और ये भी कुछ शायद वैसा ही था। अभी तक कर्टन से पूरी तरह से छुपा हुआ और सीलिंग भी अभी तक ढका हुआ था, लेकिन अब अविनाश और त्रिशा के बीच में जब ये खूबसूरत मोमेंट बनने ही जा रहा था तो फिर और क्यों वो मिरर को हाइड करते। वो त्रिशा की तरफ फिर से उसके ऊपर आकर लीन होते हुए कहते हैं, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। पहले जब तुम मुझसे मिली थी तो कितनी शरीफ थी, सर पर दुपट्टा, नजरें नीचे, और मैंने हाथ भी मिलाने की कोशिश की तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। जस्ट लुक एट योरसेल्फ त्रिशा, तुम क्या बन गई हो? यही रियलाइज कराना चाहता हूँ तुम्हें मिरर दिखाकर। ये तुम्हारी जो हकीकत है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने बाहर आ रही है। यू आर एक्चुअली डैम हॉट, डैम सेडक्टिव। और फिर धीरे से उसके कान के पास झुकते हुए कहते हैं, और काफी बेशर्म भी हो। त्रिशा अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए जोर से उनके चेस्ट पर स्क्रैच मारते हुए कहती है, मैं ना
आप गलत समझ रहे हैं मुझे, मैं ऐसी नहीं हूँ। अविराज ये सुनते हुए कहते हैं, तुम ऐसी नहीं हो। तभी ये बात जैसे ही अविराज उसके होठों के बहुत करीब आकर बोले थे, त्रिशा चाह रही थी कि अविराज उससे किस करें। वो चाह रही थी कि अविराज उसके क्लोज है, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही माजरा चल रहा था। अविराज को उसे तड़पाने में न जाने क्या ऐसा मजा मिल रहा था। त्रिशा जो अविराज की बातों को मानते हुए उनकी आंखों में बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहती है, चलिए मैं आपकी ये भी बात मानती हूँ मैं बेशर्म, लेकिन आप ही बताइए, अगर आपके सामने भी बेशर्मी नहीं दिखाऊंगी तो कहाँ दिखाऊंगी? अगर आप कहें कि मैं किसी और के सामने ऐसे। अब इसकी बात कंप्लीट हो पाती, लेकिन अविराज को ये सब कैसे सुना जा सकता था। वो एकदम से उसके चेस्ट को जोर से अपने हाथों तले दबाते हुए कहते हैं, ज्यादा हिम्मत बढ़ रही है। अगर मैं गुस्से में आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी त्रिशा। त्रिशा के इस वक्त दोनों होठ जख्मी हो रहे थे, वो भी उसके अपने ही दांतों तले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पेन में थी इस वक्त। अविराज जिस तरह से उसके चेस्ट को दबाए हुए थे, ऑब्वियसली उसे दर्द तो होना ही था, लेकिन फिर प्यार से अविराज उसके चेस्ट को धीरे धीरे रब करते हुए कहते हैं, आई एम रियली रियली सॉरी, बट मैं क्या करूँ तुम्हारी ये। तभी त्रिशा कहती है, इट्स ओके, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ आपको, बट ये बहुत ज़्यादा तेज। लेकिन तभी अविराज उससे पूछते हैं, तुम क्या इट्स ओके कर रही हो? मैंने तुम्हें थोड़ी ना अपॉलॉजी किया है। वेट, मैंने तुमसे बात नहीं किया त्रिशा, मैं तो तुम्हारे। लेकिन तभी त्रिशा कहती है, अरे क्या? अविराज रो हल्का अपने चेहरे पर स्माइल हुए कहते हैं, तुम तो इतने में शर्माने लगी, अभी तो मुझे और आगे जाने दो। त्रिशा भी थोड़ा क्यूरियस होकर पूछती है, आगे मतलब कहाँ? अविराज धीरे धीरे अपने आप को उसके ऊपर ही रखे हुए मगर हल्का हल्का नीचे की तरफ जाते हुए कहते हैं, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। जैसे ही सीलिंग की तरफ दोबारा से त्रिशा की नजर पड़ी थी, उसने तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लिया था। लेकिन तभी अविराज जोर से उसके पेट पर अपने दांतों का निशान छोड़ते हुए कहते हैं, अगर तुमने अपनी आंखें जरा से भी बंद की ना, तो याद रखना बहुत बुरी तरह से तड़पोगी तुम। अविराज उसके थाई पर धीरे धीरे अपने हाथों को चलाते हुए कहते हैं, विल यू स्प्रेड इट बाय योरसेल्फ और आई हैव टू डू इट? कम ऑन, जगह दीजिए, मुझे अंदर आना है। त्रिशा अपने दोनों पैरों को जोर से एक दूसरे के साथ और ज्यादा बुरी तरह से कसते हुए कहती है, और अगर मैं परमिशन ना दूं तो? अविराज उससे कहते हैं, परमिशन तो मैंने पहले ले लिया, और अगर अब आपने मना करने की कोशिश की तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है त्रिशा। और अचानक ही उन्होंने बहुत बुरी तरह से त्रिशा के दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। अविराज अचानक ही उसके इनर थाई तक अपने हाथ को तो ले गए थे और फिर धीरे धीरे अपने होठों से अभी उसके थाई और आसपास की जगहों को किस कर रहे थे, लेकिन अचानक ही शायद उनके दिमाग में कुछ आ गया था, या फिर वो शायद प्री प्लानिंग ही कर रखे थे। अचानक वो त्रिशा से दूर हो गए थे और त्रिशा बेड पर अकेली। अविराज को वो इस तरह से कहीं जाता हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ, आप ठीक है ना? अविराज उसकी तरफ देखकर कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें ठीक रहने का हक नहीं है अब। यू वांटेड इट ना? और ये बोल करके वो कुछ तो ऐसा अजीब सा रॉड जैसा लेकर आ रहे थे। त्रिशा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अब ये क्या चीज है, इससे मारने वाले मुझे, और ये सीकड़ क्यों लगा उसमें? तभी अविराज उसके पैरों पर धीरे धीरे गुदगुदी करते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए ही है, इससे तुम्हारे पैरों की खिदमत अच्छे से होगी त्रिशा, और अगर तुम चाहोगी भी तब भी यू कैन नॉट क्लोज योर लेग्स। और जैसे ही त्रिशा के दोनों पांव अब उस अजीब से सीकर जैसे चीज में बन चुके थे, अविराज ने रॉड को कुछ ज्यादा ही फैला दिया था, जिससे त्रिशा की अचानक ही आह निकल जाती है। और तभी वो अपने अंडरगारमेंट्स की तरफ देखते हुए कहती है, आर यू श्योर कि आप ये करने के बाद, आई मीन अभी तो मैं। अविराज उसका इशारा समझ रहे थे और तभी वो बेड पर आते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसे निकालने की जरूरत है? मेरे हाथों में ताकत है त्रिशा, और तुम्हारे कपड़े के अंदर इतनी भी औकात नहीं है कि मेरे चाहने के बाद भी ना फटे। त्रिशा के मुंह से अब क्या ही निकलता, वो बस चुपचाप अविराज की तरफ देखती और फिर एकदम से अपनी आंखें बंद की थी। लेकिन जैसे ही अभी वो आंखें बंद करती, तभी अचानक ही अविराज ने कुछ तो उसके शरीर पर ऐसा टच किया था जिससे उसे हल्का सा पेन हुआ था। और वो जैसे अजीब सी चीज को देखी थी, उसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए थे और अविराज उसके पेट पर धीरे धीरे उसे सहलाए जा रहे थे। त्रिशा जो कि एकदम से अपने हाथों को जोर से कसते हुए कहती है, ये चुप जाएगा मुझे।
अविनाश हंसते हुए कहते हैं, ये चुभ रहा है तुम्हें अभी? त्रिशा अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं, पर अगर जोर से करेंगे तो चुभ जाएगा ना। अविनाश जो उसके चेहरे की तरफ एक बार देखते हैं और फिर फाइनली अब उसके बॉडी से एक आखिरी कपड़ा जो बचा हुआ था उसका सहारा, लेकिन वो भी अब जा चुका था, तो त्रिशा को भी मानना पड़ता है। अविनाश जब में टाइम वेस्ट नहीं करते, वाकई दम तो है उनके हाथ में। लेकिन फिर से वो उस चुभने वाले अजीब से धातु को देखते हुए कहती है, इससे हटाइए, लग जाएगी मुझे इससे। अविनाश उसका मुंह देखते हैं और फिर उस अपने हाथ में पकड़े चीज को, और फिर धीरे से अपनी आर्काइविंग करते हुए कहते हैं, आई नो तुम्हारे लिए क्या चीज़ बेटर है और क्या नहीं, और तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम्हें कोई और हर्ट कर सकता है? और ये बात बोलते बोलते वो भी उसी नुकीले चीज को देख रहे थे। त्रिशा कहती है, आप इसे मेरी बॉडी पर रोल करना बंद करेंगे प्लीज, गुदगुदी हो रही है मुझे इससे। अविनाश सेंसेशन देने के लिए त्रिशा को तो ये कर रहे थे और उनका काम पूरा हो रहा था, तो ऑब्वियसली वो क्यों हटाते। अभी जैसे ही त्रिशा उठ करके बैठी थी और जैसे अभी वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, तभी अविनाश उसे कहते हैं, नो 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 नो, अब यह हक खो चुकी हो तुम, यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ टू मी। कितने बार पूछा था मैंने तुमसे? त्रिशा कहती है, मुझे लगा था कि आप बस वो सब करेंगे, इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है आप? और फिर से उसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, त्रिशा भी बताया ना, एक नॉर्मल खाना बनाने वाले कुक और एक मास्टर शेफ में अंतर होता है। त्रिशा अभी तक तो बैठने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक अविनाश का हाथ जो उसके चेस्ट पर दोबारा से अब बहुत बुरी तरह से प्रेस होने लगा था, जिससे त्रिशा को अब पीछे की तरफ लेटना ही पड़ जाता है। अविनाश भी यही चाहते थे, और जैसे भी त्रिशा ने अपने हाथों को बेड पर रखा ही था कि तभी उसके हाथ भी अब हैंडकफ्स में जाकर के पूरी तरह से जकड़ चुके थे। त्रिशा को कहाँ पता था कि अविनाश को इस तरह बार बार सेड्यूस करना और इस तरह से बार बार परमिशन देना उसके लिए भारी पड़ सकता है। उसे तो बस नॉर्मल सा रोमांस चाहिए था और साथ ही थोड़ा बहुत अंदर तक अविनाश पहुंच जाए, लेकिन अविनाश तो कुछ ज्यादा ही डीपली जा रहे थे। ये सब देख करके वैसे त्रिशा चाह तो नहीं रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसे अच्छा लग रहा था। वो धीरे से अपनी आंखों को अभी बंद कर दी, लेकिन तभी अचानक अविनाश ने उस नुकीले चीज से हल्का सा त्रिशा को दर्द दे दिया था, जिससे एकदम से उसकी आंखें खुल गई थी और वो उन्हें घूरते हुए कहती है, क्या है? अविनाश उससे हल्का स्माइल करके पूछते हुए कहते हैं, क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा ये सब? अगर तुम कहो तो मैं रोक देता। लेकिन तभी त्रिशा कहती है, आप बुद्धू हैं क्या? क्यों रोकना है? मतलब क्यों रोकना है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है मुझे। अविनाश हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही चाहिए था मुझे तुमसे त्रिशा, एग्जैक्टली यही चाहिए था। अच्छा सुनो, मुझे अभी भूख लग रही है। त्रिशा सुनकर के नाक से कोड़ते हुए कहती है, क्या अभी? अविनाश अपने सर को हाँ में लाते हुए कहते हैं, हाँ अभी क्यों? अभी भूख नहीं लग सकती? तो अब क्या बोलती इस पर? वो धीरे से कहती है, आप हाथ खोलिए, देखते हैं, कुछ ट्राई करेंगे, खा लीजिएगा, कुछ जो खाना फ्रिज में रखा है वही खा लीजिएगा। अविनाश उसे कहते हैं, ओके मैं लेकर आता हूँ। तभी त्रिशा कहती है, अरे पर मुझे तो खोल कर चाहिए, ऐसे क्या बंद ही पड़ी रहूंगी मैं? अविनाश जो कहते हैं, ऑब्वियसली त्रिशा, ऐसे ही बंद ही रहोगे तुम। तुम्हें आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी आज के डिनर तो तुम ही हो। ये बोलते बोलते अविनाश का टोन इतना धीरे हो गया था कि त्रिशा तो ठीक से सुन भी नहीं पाई थी। थोड़ी देर में अविनाश के हाथ में बाउल था और साथ में उसमें कुछ तो था। त्रिशा ये देखकर कहती है, ये क्या है? अविनाश उसे कहते हैं, दूध में डालकर खाने के लिए, बस दूध की कमी हो रही है, कैन आई गेट इट? त्रिशा कहती है, पर मेरे पास नहीं है, फ्रिज से जा करके। तभी अविनाश उसे कहते हैं, कैन आई ट्राई? हो सकता हो तुमने छुपा रखा। त्रिशा गहरी सांस भरते हुए कहती है, क्या छुपा रखा है मैंने? अविनाश उसके चेस्ट की तरफ धीरे धीरे घूरते हुए कहते हैं, यू अंडरस्टैंड और नॉट? तुम्हें भी पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली दूध के बारे में त्रिशा। और अचानक ही अविनाश के होंठ जो कि त्रिशा के चेस्ट पर बहुत बुरी तरह से इधर उधर घूमने लगे थे, जिससे ऑब्वियसली त्रिशा को दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन ये दिक्कत इतनी ज्यादा हसीन होगी त्रिशा ने कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह से अपने आप को शीशे में देख तक नहीं पा रही थी, लेकिन आंखें बंद होती तो अविनाश उसे पिंच करना शुरू कर देते। न जाने कहाँ से देख रहे थे वो उसे। लगभग 3-4 मिनट बाद त्रिशा जो कि पूरी तरह से बेचैन हो चुकी थी और उसके पैर बार बार इधर उधर घूम रहे थे, तभी अविनाश अचानक से उसके ऊपर से हटते हुए कहते हैं, दोनों ट्राई कर लिया, दोनों में दूध नहीं है।
त्रिशा एकदम से तब मुंह खोलते हुए कहती है, हाँ ऐसे कौन बात करता है? अविराज उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब तुमसे भी शर्म करूं? और अगर तुमसे शर्माऊंगा तो फिर अपनी बेशर्मी कहाँ दिखाऊंगा? अविराज के पास तो आज टाइम ही टाइम था। वो उसके बगल में आराम से लेटते हुए कहते हैं, दूध नहीं मिला त्रिशा, अब मैं क्या खाऊंगा? अविराज आराम से एल्बो के थ्रू अपने हाथों से अपने सर को टेकते हुए थे और पहले तो उसके अभी चेहरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन फिर नीचे जाते जाते उनका ध्यान पहुंचता है त्रिशा के पेट से हल्का और नीचे, और उनकी नज़र जिस तरफ थी त्रिशा को अच्छे से समझ में आ रहा था। अविराज धीरे से उसे पूछते हैं, कहीं और से ट्राई करो, निकलेगा? त्रिशा एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, आप बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, इतना डिटेल में ऐसे कौन बात करता है? अविराज उसके कान के पास झुकते हुए कहते हैं, डॉक्टर अविराज मेहरा, त्रिशा तुम्हारे पति हूँ मैं, अब तुम्हारी भी इज्जत करूंगा तो लूटूंगा किसकी? त्रिशा की सांसों में इतना ज़्यादा अब रफ्तार बढ़ने लगा था कि उसका बैग भी बार बार बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ और पैर जिस तरह से बंधे पड़े थे, ऑब्वियस सी बात है कि त्रिशा नहीं उठ सकती थी। अविराज उसको इतना बेचैन होता देखकर कहते हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गई? अभी तो मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ त्रिशा, बताओ ना, मिलेगा कुछ वहाँ से? त्रिशा जो अपनी आंख बंद करते हुए कहती है, आपकी मर्जी, चेक कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, बहुत परेशान कर रहे हैं आप। अविराज यही तो चाहते थे, त्रिशा को परेशान करना। त्रिशा की आंखें तो बंद थी, लेकिन वो देख नहीं पाई थी कि अविराज अभी त्रिशा के पास नहीं बल्कि थोड़ी दूर पर गए हैं, ड्रॉर से शायद कुछ निकालने। जैसे ही त्रिशा ने अपनी आंखें खोली थी, अचानक से उसे कुछ अजीब सी मशीन की आवाज़ आ रही थी, जो कि हल्का हल्का आवाज़ कर रही थी, और जैसे उस तरफ त्रिशा देखती है, वो फिर से परेशान हो गई थी कि अब ये कौन सा नया चीज़ है जिससे अविराज उसे टीज करने वाले हैं। त्रिशा भी डरते डरते उसे देख ही रही थी कि तब अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, रिलैक्स, इसे सिर्फ मसाजर कहते हैं, तुम्हारे बॉडी में सेंसेशन बढ़ाएगा ये। त्रिशा कहती है, सेंसेशन क्या पहले से कम है जो बढ़ाना है, क्यों तंग कर रहे हैं? अविराज उसे कहते हैं, अविराज मेरा किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता, इवन अपनी बीवी को भी नहीं। जब तक मुझे अपनी बीवी की नज़रों में वो तड़प नजर नहीं आती, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एंटर करूंगा? नो वे। त्रिशा को नहीं पता था कि अभी उसको क्या महसूस होने वाला है। जैसे ही वो मसाजर अभी अविराज ने उसके नेवल तक पहुंचाया था, वो एकदम से इधर उधर अपने आप को उस हथकड़ी से छुड़ाने की कोशिश करती और साथ ही उस पैर में लगी अजीब से जंजीर को। लेकिन जैसे जैसे वो हिल रही थी, वो रॉड तो और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था। इवन अविराज ने उसे वार्न भी किया, त्रिशा इतना मत हिलो, तुम जितना अपने पैरों का मूवमेंट करोगी ये रॉड उतना ज़्यादा खुलता जाएगा, और तुम्हारा पैर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो दर्द महसूस करना चाहिए, इसलिए अपने पैरों को शांत रखो। त्रिशा धीरे से कहती है, पर मुझे गुदगुदी हो रही है। अविराज उसको हल्का चिढ़ाते हुए कहते हैं, इसे गुदगुदी नहीं कहते, तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है जो तुम फील करने से डर रही हो शायद। नेवल से नीचे नीचे जैसे वो मसाजर आते जा रहा था, त्रिशा की और ज़्यादा आवाज़ उस मसाजर से लगने लगी थी। लेकिन जैसे अभी वो मेन स्पॉट पर उसे हिट कर पाता, लेकिन तब तक अविराज उसको अचानक ही उस मसाजर से अलग कर दिए थे। मसाजर को एक साइड में करते हुए वो उसे बंद करते हुए कहते हैं, तुम कैसे प्लेजर लेने वाली हो? अभी जैसे ही वो मसाजर त्रिशा के स्पॉट पर टच ही कर पाता, लेकिन त्रिशा को इससे ज़्यादा ही मज़ा आ जाता और फिर वो प्लेजर वो फील कर लेती, जिसके लिए वो अभी तक अविराज से सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन अविराज ऐसा कैसे होने दे सकते थे, इतनी आसानी से कैसे? वो अचानक ही मसाजर को बंद कर दिए थे, जिससे त्रिशा उन्हें घूरते हुए कहती है, अब क्या प्रॉब्लम थी, अब तो कर देते कम से कम। अविराज हल्का हंसते हुए कहते हैं, क्या कर देता त्रिशा? त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं। अविराज अभी त्रिशा को बैठ करके बायोलॉजी सिखाने लगे थे। लिसन, मुझे जहाँ तक लगता है दैट यू विल बी वेरी टाइट, और उसके लिए मुझे तुम्हें फर्स्टली फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा त्रिशा। त्रिशा सुनकर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, ओके। तो अविराज उसे कहते हैं, तो आई हैव टू यूज माई फिंगर्स। और फिर वो अपने हाथों को त्रिशा के चेहरे के सामने ले जाते हुए कहते हैं, क्या लगता है एडजस्ट कर पाओगी? त्रिशा हल्का मुस्कुरा कर कहती है,
हाँ, क्यों नहीं, पर अजीब है ना ये, ऐसे नहीं टच करिए। अविनाश उसे कहते हैं, तुम्हें प्लेजर चाहिए या फिर नहीं? त्रिशा अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ प्लीज़ चाहिए मुझे। त्रिशा के अंदर वो टैप चॉकलेट तो पूरी तरह से घुल ही रहा था, ऊपर से उसके ओवुलेशन टाइम और ऊपर से अविनाश की इन सारी हरकतों के बाद ऑब्वियस सी बात है कि त्रिशा बहुत ही ज़्यादा वेट थी, मगर अविनाश न जाने उससे और क्या ही डिमांड कर रहे थे। जैसे अविनाश अपने हाथों को धीरे धीरे करके अपने फिंगर टिप्स से उसके पूरे बॉडी पर हल्का हल्का टैप करते हुए नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, त्रिशा की आस जो कि अब लगी हुई थी उनके फिंगर से कि चलो ठीक है, कम से कम अविनाश ना सही तो अविनाश के फिंगर से ही काम चला ले। वो अविनाश का एक फिंगर भी त्रिशा के अंदर जो फिट हो पाए। अविनाश जो हल्का पहले तो कोशिश करता है कि वो त्रिशा को हल्का पेन देकर ही ट्राई करे कि वो उसे फ्लेक्सिबल कर सके, लेकिन फिर वो अपने हाथों को ऑलमोस्ट पीछे करते हुए त्रिशा से कहते हैं, तुम मेरे 5 सेंटीमीटर के फिंगर्स को एडजस्ट नहीं कर पा रही और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे 14 सेंटीमीटर को अंदर एडजस्ट कर पाओगे? बहुत फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा अभी तुम्हें, इसके लिए रेडी नहीं हो भी तुम त्रिशा। त्रिशा ये सुनते हुए निराश होकर कहती है, अब मुझे नहीं पता हम कैसे करते हैं। अविनाश उसे कहते हैं, रिलैक्स, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे त्रिशा, थोड़ा दर्द होगा, एडजस्ट कर लोगी ना? त्रिशा अपने चेहरे को जैसे भी नाम हिलाई थी, लेकिन अविनाश को तो यही चाहिए था। वो जैसे भी नाम हिलाई थी वहीं अविनाश जो प्रॉपरली एक फिंगर्स को उसके अंदर ऑलमोस्ट एडजस्ट करते हुए कहते हैं, आई होप तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं हो रहा होगा। लेकिन त्रिशा के मुंह से तो जैसे उसके मोन्स खत्म ही नहीं हो रहे थे, वो लगातार बस चिल्लाए जा रही थी। लेकिन वो जस्ट बिकॉज त्रिशा अविनाश की जगह अपनी आवाज़ में कुछ उफ कर रही थी, तो अविनाश को इससे न जाने क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे अचानक ही अविनाश के दूसरे फिंगर भी अब त्रिशा के बॉडी के अंदर थी। त्रिशा जो कि एकदम से अपनी आंखें ज़ोर से बंद करती और साथ ही अपनी मुट्ठी को भी बहुत ज़ोर से बंद कर ली थी। अभी जैसे ही वो कुछ बोल पाती तब तक अविनाश जो उसको पहले ही वार्न करते हुए कहते हैं, नो त्रिशा, मेक श्योर कि तुम सिर्फ मेरा नाम लो, मुझे भी सुनना है कि आखिर तुम मेरा नाम कैसे मौन करती हो। त्रिशा सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, आपको ये समझ में, आपको इस वक्त भी अपना नाम सुनना है? पता है मेरी हालत क्या हो रखी है? अविनाश हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम 5 सेंटीमीटर के फिंगर्स को एडजस्ट नहीं कर पा रही हो तो 14 सेंटीमीटर अंदर कैसे एडजस्ट करोगी त्रिशा? इस बात पर त्रिशा जो कि सारे दर्द और प्रॉब्लम को भूल चुकी थी एक साइड में और अविनाश की बातों पर फोकस करते हुए कहती है, इतना छोटा नहीं, मतलब ठीक ही है, इट्स 14 सेंटीमीटर वाइड त्रिशा, मैं लेंथ की बात तो कर ही नहीं रहा था। अब जाकर त्रिशा के रूह जो कि हल्का हल्का कांपना शुरू कर दी थी कि कहाँ से रिक्वेस्ट कर लिया उसने, कहाँ से बेग करना शुरू कर दी थी वो, और अब उसे याद आ रही थी उसकी आरोही भाभी और साथ ही वो कमबख्त टैप चॉकलेट जो कि उसे और ज़्यादा ठरकी बनाए जा रहा था। जिस तरह से अविनाश अपने फिंगर्स को इधर उधर घुमा रहे थे, त्रिशा जो कि एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए पूछती है, ये कर क्या रहे हैं? मुझे इससे कुछ अजीब सा हो रहा है। और अविनाश उसे बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहते हैं, फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ तुम्हें त्रिशा, बहुत टाइट हो तुम, अगर ऐसे मैं ट्राई करूँगा एंटर होने का तब तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, और वैसे भी थोड़ा बहुत ल्यूब्रिकेंट आने दो, मुझे लगता है कि शायद उसके भरोसे आई वुड बी एबल टू एंटर इनसाइड यू। त्रिशा को इन सारी चीज़ों के बारे में अब इतना नॉलेज थोड़ी ना था, और वो फिर से पूछती है, ल्यूब्रिकेंट, ये क्या बात हुई? मेरे बॉडी में ल्यूब्रिकेंट कहाँ से निकल रहा है? अविनाश जब भी थर्ड फिंगर को एंटर कर पाते, लेकिन तब तक त्रिशा की तो ऑलमोस्ट सांस अटकने लगी थी, जिससे अविनाश उसको थोड़ा रिलैक्स देते और फिर धीरे धीरे अपने फिंगर्स को बाहर करते हुए उसे त्रिशा के चेहरे पर धीरे से अभी रब करते, लेकिन तभी त्रिशा दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा ली थी। लेकिन अविनाश उसके चेहरे पर थोड़ी ना अपने फिंगर्स को रखने जा रहे थे, बल्कि वो तो शायद अपने फिंगर्स को लीक करते हुए उसके कानों के पास आते हुए धीरे से कहते हैं, इट्स रियली जितने पैशनेटली वो अपने फिंगर को लीक कर रहे थे, त्रिशा अपने चेहरे को तो उनकी तरफ घुमा भी नहीं पा रही थी, और वो बहुत ही आसानी से उससे भी सवाल करते हुए कहते हैं, डू यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ? लेकिन त्रिशा तुरंत ही ना में जवाब देते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं,
आपको ये अजीब नहीं लग रहा? अविनाश आराम से उसके ऊपर लेटते हुए पूछते हैं, 6-9 पोजीशन के बारे में सुना है तुमने? त्रिशा नहीं सुनी थी इसके बारे में। अब विराज को समझ में आ रहा था कि त्रिशा वाकई बहुत ज़्यादा मासूम है। वो बात अलग है कि ओव्यूलेशन और उसके इस अजीब से चॉकलेट ने ठरक तो बढ़ा रखी है, लेकिन अभी भी त्रिशा को इससे नॉलेज थोड़ी ना मिल जाएगी। और वो उसकी मासूमियत को समझते हुए बस उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, नहीं कुछ नहीं। वैसे तुम मुझे हर्ट करने के लिए मेरी हेल्प करने वाली थी ना? कम ऑन, विल यू डू इट? व्हेन विल यू स्टार्ट? त्रिशा अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं ना। हाथ बंधे हुए हैं तो उससे क्या लेना देना? वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथ मुझे, आई मीन सीरियसली? मुंह तो अभी भी खुला हुआ है तुम्हारा। त्रिशा जो अविनाश के इंटेंशन को जिस तरह से अपने होठों पर देख पा रही थी, उनके हाथ जो कि त्रिशा के होठों पर थे और साथ ही उनके थंब जो कि त्रिशा के होठों को बहुत ही सॉफ्टली रब कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक ही वो त्रिशा के होठों पर जोर से अपने हाथों को ऑलमोस्ट दबाते हुए कहते हैं, आई थिंक यू विल बी एबल टू। लेकिन त्रिशा की आंखें एकदम से बढ़ चुकी थी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पाएगी। अविराज उसमें भी त्रिशा को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, गोलगप्पा खाने के लिए तो बहुत बड़ा मुंह खुलता है तुम्हारा, अपने पति को खुश करने के लिए नहीं खुल सकता। अभी वो शौक में अपने मुंह को खोली थी क्योंकि उसे अजीब सा लगा था कि ये कैसा लॉजिक है। उससे कहाँ पता था कि अविराज अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा माहिर है। अभी वो अपनी आंखें खोल पाती, लेकिन तब तक अविराज ने उसकी आंखों पर खुद ही अपने हाथ को रख दिया था और फिर उसको समझाते हुए कहते हैं, नहीं खोलो आंख, वरना तुम देख नहीं पाओगी। लगभग 1 मिनट अभी कंप्लीट हुए थे और त्रिशा की सांसें तो अभी से बढ़ने लगी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सांस ले ही ना पा रही हो। एकदम से विराज उससे अपने आप को अलग करते हैं और फिर जैसे उसके मुंह की हालत देखी तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और तभी उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, आई ओके? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? त्रिशा जो अविराज की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से सांस भरते हुए कहती है, हाँ, ऐसे कौन करता है? कम से कम एक बार बताते तो। अविराज भी बिल्कुल बेशर्मी के साथ उससे पूछते हैं, क्या बताता मैं? वेल नाइस, फर्स्ट टाइम तो तुम्हारा ना? त्रिशा एकदम से अपना मुंह गंदा सा बनाते हुए कहती है, जी। अविराज उसे कहते हैं, मैं भी टेस्ट पूछने ही वाला था त्रिशा, दिस इज सो रॉन्ग, तुमने ही कहा था चॉकलेट फ्लेवर। त्रिशा सुनकर कहती है, मैंने तो आइसक्रीम के लिए बोला था जब आपने पूछा था, कभी चॉकलेट फ्लेवर के बारे में तो मैंने कभी बात ही नहीं की। अविराज उसे कहते हैं, अच्छा तो वो वाले आइसक्रीम में तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है, मैं तुम्हें नेचुरल आइसक्रीम। तभी त्रिशा कहती है, बस करिए ना, मैं ऐसी गंदी बातें बोलते हुए अजीब नहीं लगता आपको? मुझे पसीने हो रहे हैं, ऐसे थोड़ा कूल करिए। कम ऑन, क्यों कूल करूं? मेहनत कर रहे हैं हम, तुम्हें पता है ना, जब मेहनत करते हैं तो स्वेटिंग तो होती ही है। और फिर जब ये किस्सा तुम किसी और को सुनाओगी तो कैसे बताओगी उन्हें, कैसे एक्सप्लेन करोगी कि मेहनत इतनी कम थी कि पसीने तक नहीं आए? और फिर वो उसके ऊपर पूरी तरह से अब लीन हो चुके थे। उसके होठों पर धीरे से अपने होठों को रखते हुए बहुत ही पैशनेटली अब उसे हल्का सा किस करते हैं। उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, रेडी? त्रिशा को कहाँ पता था कि किस चीज़ के लिए अविराज उससे पूछ रहे हैं, जिससे वह भी अविराज की आंखों में जैसे ही देखी थी तब तक अविराज ने बिना किसी वार्निंग के त्रिशा को एक अलग लेवल का पेन दे दिया था, जिसके लिए वो अभी तक इतने टाइम से बैक कर रही थी। फाइनली अब वो स्पॉट अविराज के थ्रू हिट हो ही गया था। शरीर के अब पसीने के बूंदे जो और ज़्यादा बढ़ने लगे थे। भले ही इसे बहुत कूल पर था, लेकिन फिर भी त्रिशा की बॉडी में वो अजीब से सिरहन, उसके साथ ही मिक्स वो दर्द और साथ ही वो प्लेजर। अविराज उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, देखा वेट करने का फ़ायदा, तुम्हें इतनी भी तकलीफ नहीं हुई ना? तो जोर जोर से चिल्लाना तो चाह रही थी, लेकिन उसने अपने मुंह को बहुत मुश्किल से समझा रखा था कि ना चिल्लाए वो, वरना वहाँ पर मौजूद उन बूढ़े कपल्स को अंदाज़ा लग जाएगा। अविराज की सांसों की रफ्तार भी अब काफ़ी हद तक बढ़ ही चुकी थी और वो त्रिशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई थिंक स्पीड में थोड़ी कमी है शायद, है ना? थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन त्रिशा जो कि उनको रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरा हाथ खोलिए बस, वरना मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला दूंगी, बहुत मुश्किल से रोक रही हूँ मैं। अविराज जो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसके हैंडकफ को खोल चुके थे, उसका भी हक था अविराज के बॉडी पर कुछ निशान छोड़ने का।
वरना जब ये किस्सा वो किसी और को सुनाते तो कहानी थोड़ी अधूरी सी रह जाती। क्या विराज के बॉडी पर तो एक भी निशान ही नहीं पड़े तृषा के हाथों से। जैसे उसके हाथ खुले थे वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से अब अपनी आवाज़ को ना कंट्रोल करते हुए लगातार चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन तभी अविराज उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तृषा, किसका नाम ले रही हो? क्या ये आह उह? कम ऑन, जस्ट कॉल माय नेम ना। कम ऑन, से माय नेम। यहाँ तृषा के मुंह से कुछ निकल पा रहा था, यही बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ विराज को अपना नाम सुनना है, वो भी इस हालत में। तृषा जो गुस्से में कहती है, अजीब सी फैंटेसी नहीं है आपकी? ये भी कोई बात होती है? आपका नाम क्यों लूँ मैं? अविराज उसके गर्दन पर जोर से अपना हाथ चोक करते हुए कहते हैं, तृषा, कम ऑन से इट। अविराज। तभी तृषा कहती है, आपका नाम बहुत बड़ा है, मैं नहीं ले पाऊंगी इस हालत में। अविराज उसको दूसरा ऑप्शन देते हुए कहते हैं, ओके ओके देन कॉल मी डैडी। ये सुनते तृषा का मुंह एकदम से गंदा सा बन गया था और वो गुस्से में कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? डैडी क्यों बुलाऊंगी आपको मैं इस हालत में? इस हालत में मैं अपने पापा को कैसे याद कर सकती हूँ? आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? अविराज उसके गर्दन पर और जोर से अपना हाथ कसते कहते हैं, तृषा, इट्स नॉट दैट पापा। तो मैं डैडी बोलने में प्रॉब्लम है तो ओके। और जैसे ही अविराज को लगा था कि तृषा तो उनका नाम नहीं लेगी, अविराज एकदम से तृषा से अलग हो चुके थे। और ये देखकर कि तृषा की तो एकदम से तड़प और ज़्यादा बढ़ गई थी, वो अविराज की तरफ अपनी आंखों में तरस लिए हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? रोक क्यों गए? अविराज जी, प्लीज़ प्लीज़ अब कंटिन्यू करिए। लेकिन अविराज जो हल्का स्माइल करते कहते हैं, अब तो मुझे तुम्हारे मुंह से डैडी सुनना है तृषा। कम ऑन जस्ट कॉल मी डैडी। तृषा कहती है, बहुत गंदे हैं आप। ओके डैडी। अविराज ने जैसे ये सुना था वो फिर से तृषा के करीब आते हुए कहते हैं, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। अब इस नाम को कंसिस्टेंटली इंसेनली चिल्लाती रहो। तृषा जो जोर से उनके बालों को अपने एक हाथ में पकड़ती है और दूसरे हाथ से अविराज के पीठ पर लगातार निशान बनाते हुए कहती है, एज यू से सर, आई मीन डैडी। अविराज जो कि उसके इस मजबूरी का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं थी। वो तो पहले से तृषा को वार्न करके रखे थे कि वो बहुत बुरी तरह से करेंगे अगर वो गलती से भी स्टार्ट हो गए तो। तृषा जो अपने पीक लेवल पर जाते जाते अब फाइनली उस मोमेंट को एंजॉय कर चुकी थी और तृषा को लगा था कि बस हो गया। अभी वो जैसे अविराज को अपने आप से दूर कर पाती, लेकिन तभी अविराज जो उसके हाथों को अपने चेस्ट से हटाते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? कम ऑन, पोजीशन चेंज करो। तृषा जो फिर से सांस भरते हुए कहती है, हाँ। अविराज उससे कहते हैं, हाँ क्या कर रही हो? कम ऑन, चेंज योर पोजीशन। तृषा भी फिर से कंफ्यूज हो पाती, लेकिन तब तक अविराज के हाथों ने उसे फ्लिप कर दिया था और उसके पीछे साइड पर आकर के आराम से अभी लेटे थे। लेकिन तभी तृषा मिरर से उनको देखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? हो नहीं क्या अभी? अविराज उससे कहते हैं, हो गया। आर यू रियली श्योर? तृषा जो हल्का स्माइल करते कहती है, अभी थोड़ी सी स्टामिना तो बची है। अविराज को यही तो सुनना था और फिर वो जोर से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसको स्पैंक देते हुए कहते हैं, दैट्स अगेन लाइक माई गुड गर्ल। आप तो काफ़ी ओबेइंग स्टूडेंट बन रही है मेरी। वो एकदम से अपने मुंह को छिपाते हुए कहती है, अभी मुझे स्टूडेंट मत बुलाइए, गंदा लग रहा है। अविराज उसे कहते हैं, कैसे फेस करोगी मुझे क्लास में तृषा? शर्म नहीं आ रही अपने प्रोफेसर के साथ ये सब करते हुए? तभी तृषा कहती है, नहीं, आप कोई मेरे प्रोफेसर थोड़ी ना है, बल्कि आप तो मेरे। अविराज उसे पूछते हैं, मैं आपका? तृषा जो मिरर में फिर से अविराज के चेहरे की तरफ देखती है और अविराज भी अभी मिरर के थ्रू ही तृषा को देख रहे थे। और तभी वो प्यार से कहती है, अब तो हस्बैंड। लेकिन अभी उसका प्यार उसके होठों पर नज़र आ रहा था, लेकिन अचानक ही उसका एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक में थे कि अविराज ये क्या कर रहे हैं। इस बार तृषा से ज़्यादा पेन तो अविराज को हो रहा था और फिर वो थक हार करके उसके बगल में लेटते हुए कहते हैं, तृषा, एक राउंड में तो मेरा मन नहीं भरने वाला, एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई कैन एंटर इनसाइड यू फ्रॉम बैक साइड, तो कम ऑन, तुम्हें खुद ऊपर आना पड़ेगा। तृषा जो अपना पैर दिखाते कहती है, मेरे पैर तो बंधे हुए हैं पर।
अविराज जो उसको कमर से पकड़ करके एकदम से हवा में उठा दिए थे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए, और फिर उसके नीचे खुद को स्लाइड करके अब फाइनली त्रिशा को अपने ऊपर बिठा चुके थे। मगर वो रॉड की वजह से त्रिशा बैठ तो नहीं पा रही थी, बल्कि वो अभी लेटी ही हुई थी। अविराज जो उसके पीठ पर अपना हाथ प्यार से रखते हुए कहते हैं, नाउ यू स्टार्ट। त्रिशा इधर उधर अपने चेहरे को हिलाते हुए कहती है, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, आप ही करिए। वो उसके गालों को जोर से अपने हाथों से पिंच करते कहते हैं, हाँ, अभी ऑकवर्ड लग रहा है। जब कह रहा था कि मत करो ये सब, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? तब तो क्या कह रही थी, बेशर्मी आप ही के साथ तो दिखाऊंगी ना। बेशर्मी दिखाने के लिए तो अब प्रॉब्लम हो रही है। भर लो अपना मन, इसके बाद नहीं मिलेगा ये सारा डोज। इसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तुम्हारा मन भी करेगा तब भी नहीं करूँगा मैं। त्रिशा जो कि अविराज की इस बात को सुनकर थोड़ा निराश होते हुए कहती है, पर ऐसा क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता? अविराज फिर से त्रिशा के मेन स्पॉट पर हिट करते हुए कहते हैं, अच्छा तो बहुत लगता है, पर अंडरस्टैंड ना, अगर हम यही बार बार करते रहेंगे तो। नहीं, मैं तो 1 महीने में सिर्फ 1-2 बार ही आपको हाथ लगाऊंगा, बाकी टाइम तो सिर्फ तुम मुझे देख देख कर तड़पोगी त्रिशा। तुम्हें तो किस भी नहीं करूँगा मैं। त्रिशा ने अचानक ही अविराज के होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया था, और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और वो धीरे से उनके कान के पास आते हुए अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हुए कहती है, मुझे तो आप हर वीक में 1 दिन तो कम से कम अवेलेबल चाहिए। मैं हूँ इस मामले में थोड़ी सी डर की। अब आप मुझे गलत मत समझिएगा प्लीज़। अब अभी थोड़ा स्लो रखेंगे, दर्द हो रहा है। आ गया था इस बात को सुनकर अविराज के चेहरे पर। स्लो, और वो भी अविराज। और वो अपनी प्यारी सी बीवी को समझाते हुए कहते हैं, ये मेरा स्लो ही है त्रिशा, फास्ट तक पहुंचूंगा तब तक तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बेहोश ही हो जाएं। ये राउंड भी फाइनली ख़त्म हो गया था और त्रिशा को लगा था बस अब तो हो गया, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से कैसे। डॉक्टर अविराज मेहरा की बीवी बनी थी त्रिशा, इतनी कम स्टामिना थोड़ी ना था। वो जब भी खुद को थका हुआ दिखाते अविराज उससे कहते हैं, तुम्हें ही तो इस बुढ़े का स्टामिना देखना था त्रिशा। बुढ़ा कौन है अभी? त्रिशा जो कि जब तक एक्सेप्ट नहीं कर ली थी कि हाँ बाबा, अविराज के अंदर बहुत स्टामिना है और बुढ़ी तो वो खुद हो चुकी है, तब तक अविराज कम से कम 8-10 राउंड तो कंप्लीट कर ही चुके थे। 10 राउंड के बाद भी जैसे अविराज जी तो सेटिस्फाइड ही ना हो रहे हो, और वो अपने आप को उसी तरह से त्रिशा में फिट किए हुए ही बहुत ही सिलेक्टिव और काफ़ी थकी हुई आवाज़ में कहते हैं, क्या हुआ मैडम? अभी तक तो सिर्फ आपने आधा अविराज मेहरा को एडजस्ट किया अपने अंदर। अगर 14 का 14 इंच अंदर जला गया तो फिर आपकी तो। तभी त्रिशा कहती है, जान निकल जाएगी मेरी। यही कहना चाहते हैं ना? सही कह रहे, अभी मुझे नींद आ रही है, सो जाने दीजिए प्लीज़, आवाज़ नहीं निकल रही मेरी। अविराज धीरे धीरे उससे अपने आप को अलग करते हुए आराम से जाकर के बगल में अब लेट चुके थे और ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए धीरे से त्रिशा से कहते हैं, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। क्यों? फिर से क्यों नहाना पड़ेगा? और त्रिशा आज पूछ ही लेती है, आप कितना शावर लेते हैं, कितना पानी वेस्ट करते हैं आप, मुझे सोने दीजिए। तभी अविराज उसे कहते हैं, तुम्हें लेकर ही शावर लेना पड़ेगा त्रिशा, ऐसे थोड़ी ना सो सकती हो, तुम्हें क्लीन भी तो करना पड़ेगा ना, वरना। तभी त्रिशा धीरे से कहती है, वरना क्या? लेकिन अविराज उसके वरना का कोई जवाब नहीं देते, बल्कि उसको उठा करके अपने साथ बाथरूम की तरफ ले जा रहे थे। कहीं त्रिशा देखती है कि बाथरूम में तो बहुत ही अच्छी खासी लाइट जल रही है और बहुत ही क्लियर तरीके से वो एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे त्रिशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है, आप मुझे ऐसे अब लाइट्स ऑफ कर देते हैं ना, मुझे नहीं लेना। सुबह सुबह शावर कौन लेता है? 4 बज रहे हैं, आंखें भारी हो रही मेरी। अविराज उसे कहते हैं, 4 नहीं 5:30 हो गए हैं। 4 तो तब बजे थे जब हम 7वें राउंड पर थे त्रिशा। त्रिशा सुनकर कहती है, आप क्या ये सब गिन रहे थे? और ऐसे हालत में टाइम कौन देखता है? जैसे अविराज ने उसके पैरों को अभी ज़मीन पर रखा ही था, लेकिन तभी त्रिशा कहती है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। एकदम से बैठने को हो गई थी। अविराज भी उसे मना नहीं करते और ले जाकर के बाथिंग टब में बिठाते हुए ठीक उसके अभी जैसे ही ऊपर आते, लेकिन तभी त्रिशा कहती है,
दर्द हो रहा है मुझे, अब नहीं एडजस्ट करूँगी। और खबरदार जो अब अंदर। लेकिन तभी अविनाश उससे कहते हैं, रिलैक्स, मैं भी सॉफ्ट हो चुका हूँ अब। अगर तुम मुझे दोबारा हर्ट कर सको तो। लेकिन त्रिशा को अपनी मौत थोड़ी ना बुलवानी थी, जो वो दोबारा ऐसे कोई काम करेगी। और वो अविनाश की बॉडी से खुद को दूर ही रख रही थी। क्या भरोसा इनका, पता नहीं कौन से रीज़न से हार्ड हो जाएंगे। दोनों अच्छे से क्लीन होकर के अब बाहर आए थे। अविनाश धीरे से उसके ठीक सामने अपने घुटनों पर झुक गए थे। तभी त्रिशा कहती है, क्या कर रहे हैं? अविनाश त्रिशा के बाथरूम के अंदर अपने सिर को धीरे से ले जाते हुए अचानक ही त्रिशा को हल्का सा अपने होठों से टच किए थे, जिससे एकदम से त्रिशा पीछे होते हुए कहती है, आप क्या फिर से? लेकिन तभी अविनाश खड़े होते हुए कहते हैं, जिसने मुझे इतनी खुशी दी है उसे एक किस देना तो बनता है ना त्रिशा। एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू, आई एम इन लव विद दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी। कितना प्यार से मुझे अपने अंदर। तभी त्रिशा कहती है, बस बस मुझे नींद आ रही है। और वो तो लग रहा था जैसे बाथरूम पहने ही सो जाएगी, लेकिन अविनाश ने जैसे तैसे करके उसे अपनी शर्ट पहना दी थी, क्योंकि बाकी के कपड़े वो पहन पाए इस हालत में पॉसिबल नहीं था। उसको तो अविनाश सुला दिए थे, वहीं वो खुद थोड़ा देर त्रिशा के बगल में ऐसे लेटे रहते हैं और फिर उसे फोरहेड किस देते हुए उसके बगल में अब प्रॉपरली अपने पैरों को उसके ऊपर रख करके पूरी तरह से उसको जकड़ करके सो गए थे, जैसे कि त्रिशा उनकी वाइफ से कम उनकी टेडी बियर ज़्यादा बन चुकी हो। त्रिशा की आंखें सुबह के लगभग 10:30 बजे जाकर खुली थी। इतनी गहरी नींद में थी वो, जैसे तैसे करके उसकी भारी भारी आंखें अभी खुलती हैं, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था कि वो कुछ देखे। लेकिन जैसे अभी उसकी नज़र गलती से ही मिरर पर गई थी, अब राजी तो उसके ऊपर ही आराम से लद कर अपनी आंखों को खोले हुए उसी को देख रहे थे मिरर के थ्रू। तभी त्रिशा, जो कि एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाती है ताकि वह अविनाश की तरफ करवट ले सके, अविनाश ने भी उसे ज़ोर से अपनी बाहों में ले लिया था और फिर धीरे से उसके नाक को पिंच करते हुए पूछते हैं, कैसे हो बेबी, कहीं दर्द तो नहीं है? तो शामू बनाते हुए कहती है, ये बात आपको ये अभी सुबह सुबह क्यों करनी है, भूल जाइए। और ये बोलकर अभी वो उठ पाती, लेकिन तब तक अविनाश से कहते हैं, तुम्हें उठना क्यों है, प्यास लगी है क्या? त्रिशा धीरे से कहती है, इनको सब कुछ कैसे पता चल जाता है?